हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे आपको ये जो फॉर्मूला हम डिराइव किए थे वो और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से चीज़ों को बनाएंगे, बहुत ही इजी है ना। बस थोड़ा सा आपको फॉर्मूलेज पे ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन को फॉर्मूला हमको कब कब लगाना है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा उसी के बारे में बात करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, एक एरोप्लेन है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ऐसे। ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर, की स्पीड से जा रहा है। एट अ हाइट ऑफ 1960 व्हेन इट इज वर्टिकली अबव द पॉइंट ए, मतलब किसी जगह पे यहाँ पर पॉइंट ए लेते हैं, जब यहां से वो कितने ऊपर है, 1960 मीटर, 1960 मीटर है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड बी एट पॉइंट बी, मतलब वो यहां से कहीं बॉल ड्रॉप किए होंगे सपोज लाइक दिस, और यहां तक वो किया। ठीक है, हमको बोला है कैलकुलेट डिस्टेंस ए बी। ठीक है, कैलकुलेट डिस्टेंस ए बी, मतलब अगर हमको बोला है कि ये ए से बी तक का डिस्टेंस हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो अगर हम इस डिस्टेंस को x मान ले बच्चों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है। ठीक है, तो हमने हॉरिजॉन्टल मोशन में x की वैल्यू क्या निकाला था, जाहिर सी बात है ये सिंपल होता है, x इज इक्वल टू u t। ठीक है, अब अगर हम x लगाते हैं, u कितना दिया हुआ है, 600 किलोमीटर पर आवर, तो 600 है ना, इसको क्या करेंगे इनटू 5/18 कर देते हैं। ठीक है, और t का वैल्यू हमको नहीं पता, तो x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, 6 3 हो जाएगा 600 जाता है 500/3 इनटू t, इसको इक्वेशन 1 देके छोड़ देंगे। हमको एक्चुअल में ये डिस्टेंस चाहिए ना, ए बी डिस्टेंस, बट दिक्कत ये है कि हमको ये टाइम नहीं दिया है। ठीक है, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से हमको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया इक्वेशन नंबर 1। अब ये पूरा मोशन कैसे हो रहा है, वर्टिकली, इसीलिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे फॉर y के लिए, तो u ऑफ y इनटू t प्लस 1/2 a ऑफ y इनटू t स्क्वायर। ठीक है, इस y का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों, है ना, 1960 ऐसा। u ऑफ y है ना, इस हमने उसको फेंका है, मतलब वो जा किधर रहा है, along x एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू a ऑफ y 9.8 इंटू t स्क्वायर। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1960 इज इक्वल्स टू 4.9 t स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से t स्क्वायर का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1960 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये 49 है ना, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ ऐड हो जाएगा, 49/10 तो 10 ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से जो t का वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा बच्चों, 140/7 है ना। यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो फिर स्क्वायर रूट लगेगा, तो ये जो है 196 कितना होगा, 14 का, और डबल जीरो का सिंगल जीरो, और ये आ गया इतना। तो यहाँ पे t कितना निकला, 20 सेकेंड्स। अब t का वैल्यू निकल गया 20 सेकेंड्स। अब यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है ना, उस पर रख देते हैं, तो ये x इज इक्वल टू 500 इंटू 20/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 333.3 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3333.3 मीटर उसका डिस्टेंस आएगा बच्चों, है ना। तो आपको बस ये समझना है कि हमको फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, किधर मोशन हो रहा है उसकी बात करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन जो है बेस्ड है किसके ऊपर, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के ऊपर। ठीक है, नोट कीजिए इसको।
चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला है अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन टू अटेन अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 25 मीटर। आपको मैक्सिमम हाइट मतलब h का वैल्यू दिया हुआ है कितना 25 मीटर, ठीक है। एंड हैज अ हॉरिजॉन्टल रेंज, r का वैल्यू दिया हुआ है कितना 200 मीटर, ठीक है। हमको बोला है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो अब यहां पर हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे? हमको r का फॉर्मूला पता है, r इज इक्वल टू क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, ठीक है। अब हमको r का वैल्यू दिया है, यहां पर रखेंगे 200, तो ना हमको u दिया है ना g, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, h से। अगर हम h का वैल्यू देखें, h कितना निकलता है आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये निकलता है हमारा क्या, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, u स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा और अपॉन में g, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, h बाय r अगर हम निकालते हैं तो h कितना है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g अपॉन u स्क्वायर ठीक है। u स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2 साइन थीटा cos थीटा बाय g, ये g से ये g कट जाएगा, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, ये साइन से ये साइन कट, ठीक है। तो यहाँ पर h का वैल्यू कितना दिया बच्चों 25 और इसका दिया हुआ है 200, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये साइन बाय 2 हो जाएगा या फिर 1/2 और ये 2 है तो ये हो जाएगा 1/4 और ये साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको करें 25 बनता और ये 8 जा और ये बनता और ये 2 जा, तो हमको कितना मिल गया tan थीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया बच्चों 1/2। थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2, ठीक है। इतना भी आंसर का होगा काफी है। इसका वैल्यू आता है 26.36 ऐसे मिनट, 26 डिग्री 36 मिनट, ठीक है। इतना लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 26 डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है हमको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने बोला था, हम थीटा का वैल्यू निकालना चाह रहे थे। हम डायरेक्ट इसको भी यूज कर सकते थे अगर हमको ये बाकी वैल्यूज दिए होते तो, ठीक है। बाकी वैल्यूज नहीं दिए थे, जो कांस्टेंट मान लिए, तो दोनों केस में क्या हो जाएगा, वो सेम रहेगा, तो हटा देंगे तो वो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बोल रहा है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हमको बोला है कि एक बॉल है जो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं, यहां से 60 डिग्री बनाते हुए क्या हुआ है, गया है किससे 40 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। टू व्हाट मैक्स इट विल राइज, ठीक है। पूछा है कि वो कितना ऊपर जाएगा, मतलब हमको h का वैल्यू निकालना है और जहां पर वो गिरेगा उसका वैल्यू हमको फाइंड करना है r, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो जो चीजें दी हुई है उसके बेसिस पे चीजों को निकालेंगे। तो हमको निकालना है पहले h हाइट, ठीक है। तो हाइट हम निकाल सकते हैं कैसे, पहले हेल्प ऑफ फार्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये फॉर्मूला लोग आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से पढ़ के बनाएंगे। इसका वैल्यू है 40 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन 60
होल स्क्वायर हो जाएगा 20, जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1600, है ना। इसको देखेंगे साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो ये क्या हो जाएगा 3/4 और अपॉन में 20, ठीक है। तो ये 4 बन जा और ये हो जाएगा 4 हो जा और 20 से काटेंगे तो ये 20 टाइम, ठीक है। तो हमको जो h मिलेगा मैक्सिमम हाइट वो कितना मिलेगा 60 मीटर, ठीक है। मतलब जिस 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम उसको फेंक रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो मैक्सिमम हाइट कितना मिलेगा 60 मीटर, ठीक है। अब बात करना है, हमको बोला है आल्सो फाइंड रेंज। तो अगर हम r की बात करें तो ये कितना होता है u स्क्वायर साइन 2θ/g होता है ना। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1400 into 14 1600 into साइन 2θ। तो साइन 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा अपॉन इसका वैल्यू कितना आता है 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ से कट जाएगा तो ये 160 और ये हो जाता है √3/2, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 80। तो r का वैल्यू मिल जाएगा 80 √3 मीटर। ये ऐसे ही, मतलब क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी रहेगा आपके क्लास 11 के लेवल का। आगे की चीजें थोड़ी सी इससे ज्यादा एडवांस हो सकती है, कुछ चीजों और फाइंड करना पड़ेगा। बट आपको ध्यान ये रखना है, अगर ये फॉर्मूलेस आपको याद है तो आप आसानी से चीजों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इतना ही इजी है, ठीक है। नोट कीजिए इसको। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेंज ऑब्टेन बाय अ प्रोजेक्टाइल टू इट्स मैक्सिमम हाइट, ठीक है। कोई भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हमको रेशियो पूछा हुआ है। किसका किसका रेशियो, मैक्सिमम हाइट का और रेंज का, ठीक है। तो आपको चीजों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब भी हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम रेंज का, ठीक है। तो आर मैक्स के केस में बच्चों जब भी r मैक्सिमम लेंगे, इस केस में थीटा का वैल्यू कितना रहना चाहिए 45 डिग्री। मैंने आपको कल बताया था कि मैक्सिमम टारगेट आपको करना है दूरी तक, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा 45 एंगल पे आप फायर करो, चीजें आसानी है, ठीक है। तो जब हम r की वैल्यू निकाल रहे हैं, r मैक्स की बात करेंगे तो ये तो हमको पता है कि ये निकलता है कितना u²/g। वैसे ही यहाँ पर मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे h मैक्स का, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है u² साइन स्क्वायर θ/2g होता है, ठीक है। तो u² तो कुछ नहीं है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री लिख सकते हैं अपॉन 2g, ठीक है। 1/√2 होता है साइन 45 का वैल्यू, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो ये 2g। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा u²/4g। हमको बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेंज, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज की बात अगर हम करते हैं r मैक्स बटे h मैक्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए r मैक्स का वैल्यू कितना निकला है u²/g और इसका निकला है u²/4, ठीक है। तो ये सब कट जाएगा, तो ये r मैक्स अपॉन h मैक्स इज इक्वल टू बचेगा 1 अपॉन 1/4 इज इक्वल टू 4/1। तो इसका r मैक्स इज टू h मैक्स आएगा 4/, ये u² से u² कटेगा और g से g कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जब हम उसको कुछ भी ना दिया हो, रेशियो पूछा हो, आपको चीजों को सोचना है कि कौन कौन सा चीज उसमें कॉमन है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए बच्चों, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी बुक में, जस्ट गो थ्रू इट, कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। जब आपसे सॉल्व होने लगेगा आपको मजा आएगा। फॉर्मूलेज बहुत कंफ्यूजिंग हैं,
ठीक है, आपको बहुत कंफ्यूज करेगा पूरे साल भर और आगे के लिए भी। तो चीजों को अच्छे से किसी भी तरह से उसको क्या कीजिए, क्लियरिफाई करके याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपका ही फायदा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।